हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 11 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। बेस जो है वो √2 है। √2 मतलब 1 से बड़ा, तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 13 माइनस 4x ग्रेटर देन 0। पहले इस पार्ट को मैंने सॉल्व किया तो 4 यहाँ पे जाएगा, 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 14 बन गया, मतलब x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3। फिर इस पार्ट को मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिल जाएगा 13 ग्रेटर देन 4x, मतलब x लेसर देन 13/4। तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपने पास यहाँ से, 7/3 पर क्लोज ब्रैकेट, 13/4 पर ओपन ब्रैकेट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेस 1 से छोटा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, तो यहां से आ गया मेरे पास 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय लेस देन 1/3 रेज टू पावर -1, दैट विल बिकम 3। और यहां से ये इसको मैंने लगे हाथ ग्रेटर देन 0 कर दिया। पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 2 माइनस 3x बाय x ग्रेटर देन 0, यहां पर मैं x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करूंगा तो माइनस से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से आ गया 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x लेसर देन 0। वेवी कर्व से इसको प्लॉट किया, इजीली आ जाएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू 0 से 2/3। ये हो गया एक्सप्रेशन फर्स्ट। अब मुझे सॉल्व करना है इस वाले पार्ट को। 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय x लेसर देन 3। वेवी कर्व मेथड के टाइम पर मैंने ये बात बताई थी कि आप x से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल टेक 3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां से आ गया 2 माइनस 3x, एलसीएम लूंगा मैं तो ये बन गया -3x डिवाइडेड बाय x लेस देन 0। फिर से x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे न्यूमरेटर में मिल जाएगा 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व से इसको हम लोग बड़ा इजीली सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 पे ओपन ब्रैकेट यूनियन 1/3 से इंफिनिटी। ये हो गया अपना एक्सप्रेशन नंबर सेकंड। तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं लूंगा तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1/3 से लेकर 2/3। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेस 1 से छोटा मतलब इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया 3 माइनस 2x का मॉड लेसर देन इक्वल टू 0.5, मतलब 1/2। 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। अब मॉड जो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, लेकिन क्योंकि ये मॉड लॉग के अंदर की क्वांटिटी थी, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस टाइम इज मैं मॉड ऑफ 3 माइनस 2x लेसर देन इक्वल टू 1/4 को खाली सॉल्व करूंगा। कैसे करते हैं कि 3 माइनस 2x विल बी बिटवीन 1/4 एंड -1/4, और उसमें से मैं वो पार्ट स्किप कर दूंगा जब ये मॉड की वैल्यू इक्वल टू 0 हो रही है, क्योंकि मुझे 0 नहीं चाहिए, जबकि इस वाले एक्सप्रेशन में अपना 0 इंक्लूड हो जाएगा। तो उस पार्ट को अपन इजीली डिलीट मार देंगे। कब ये एक्सप्रेशन 0 होगा, जब x इक्वल टू 3/2 होगा। तो 3/2 अपन आंसर से हटा देंगे जो भी वैल्यू आएगी। तो यहां से -2x कितना आ गया, -11/4।
3 इस साइड गया, 1/4 माइनस 3 दैट विल बी माइनस 11/4. 3 इस साइड गया तो माइनस 1/4 माइनस 3 दैट विल बी माइनस 13/4. -2 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. 13/8 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 11/8. और यहाँ पे लगे हाथ में ये भी लिख देता हूँ कि x इज नॉट इक्वल टू 3/2. ये कहाँ से आया x नॉट इक्वल टू 3/2? क्योंकि मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन 0 नहीं हो सकता. तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई? आंसर आ गया 11/8 से लेकर 3/2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 3/2 से लेकर 13/8 क्लोज्ड ब्रैकेट. क्लियर विद दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. बेस वेरिएबल हमें नहीं पता ग्रेटर देन 1 है कि बिटवीन 0 एंड 1 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली केसेस बनाएंगे. पहला केस, जब बेस 1 से बड़ा है तो यहां से हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन -1. इसको मैंने बोल दिया एक्सप्रेशन 1. अब अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये आ गया x² इज लेसर देन 2x + 3 और इसको मैं कर देता हूं ग्रेटर देन 0. अब x² कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन मुझे यहाँ पे फिर से इक्वल टू 0 नहीं चाहिए. तो इतने पार्ट का ध्यान रखते हुए मैं ये कंक्लूड कर लूंगा कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता. फिर मैं रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करूंगा और अगर उसमें बाय डिफॉल्ट 0 इंक्लूड हो गया तो उसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, और अगर वो इंक्लूड नहीं हुआ तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं तो यहां से आ गया मेरे पास x² - 2x - 3 लेस देन 0. फैक्टर्स इसके बड़े इजीली आ जाएंगे. x - 3 इंटू x + 1 लेसर देन 0. तो यहां से ये आ गया x बिटवीन -1 से 3. इसको बोल देता हूं मैं सेकंड, इसको बोल देता हूं मैं एक्सप्रेशन थर्ड. अब मुझे 1 2 3 इन तीनों का लेना है इंटरसेक्शन. तो ये है x ग्रेटर देन -1, ये और ये तो ऑलमोस्ट सेम हो गए, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन खुद ये आ जाएगा. और इसमें से मुझे 0 को एलिमिनेट करना है. तो इन तीनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 3. इसको मैंने बोल दिया एक्सप्रेशन ए. अब मेरे पास दूसरा केस क्या है सॉल्व करने के लिए? जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा. बेस कितना था? 2x + 3 इज बिटवीन 0 आणि 1, मतलब x कहाँ से कहाँ तक हो गया? घटे 3/2 से लेकर घटे 1 तक. इसको मैं बोल देता हूँ एक्सप्रेशन नंबर 4. और जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. तो यहां से अपने पास आ जाएगा x² इज ग्रेटर देन 2x + 3 दैट इज ग्रेटर देन 0. 2x + 3 ग्रेटर देन 0 तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं. सो ऑल वी हैव टू सॉल्व इज दिस एक्सप्रेशन. सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा. फैक्टर्स आ जाएंगे x - 3 इंटू x + 1 ग्रेटर देन 0. तो यहां से आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी. इसको बोल दिया अपन ने एक्सप्रेशन नंबर 5. अब मैं लूंगा 4 और 5 का इंटरसेक्शन. तो 4 और 5 का इंटरसेक्शन खुद यही हो जाएगा
क्योंकि जो वैल्यूज यहाँ पर है वो ऑलरेडी यहाँ पर भी इंक्लूडेड है, तो खुद ये इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। फाइनली हम क्या करेंगे, इस ए एक्सप्रेशन का और इसका यूनियन लेंगे। तो आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का, यही लिख देता हूं मैं, x बिलोंग्स टू -3/2 से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 से 3। थोड़ी खिचड़ी बन गई है, बट आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।